आप यूपी में देखिएगा, बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए या भारत लेवल पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, वो किसी न किसी एक राजनीतिक पार्टी के पिछले क्योंकि अमेरिका चेक कहता था कि तुर्की पे हम अधिकार कर लेंगे, फ्रांस रूस कहता था तुर्की पे हम अधिकार करेंगे, फ्रांस कहता था हम अधिकार करेंगे, ब्रिटेन कहता था हम अधिकार करेंगे, जर्मनी कहता था हम करेंगे, इटली कहता था हम करेंगे। आज के दौर में भी मुसलमानों को चाहिए कि उनका कोई एक ऐसा लीडर हो जिसके बदौलत वो अपना सब कुछ सौंप दे। वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो कुछ भी हो। तुर्की के साथ तो बेचारों ने बर्बाद कर दिया। तुर्की जो था प्रथम विश्व युद्ध में, तुर्की बेचारा बर्बाद हो गया। मुसलमानों को ऐसा बेवकूफ बनाया सब अंग्रेज सब। अब क्या कहिएगा, मुसलमानों को जितना बेवकूफ अंग्रेजों ने बनाया उतना कोई नहीं बनाया होगा। हालांकि मुसलमान लोगों में एक चीज है कि उनको अगर आप बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे है तो तुम ही को कह देंगे से तुम ही ज्यादा जानता है कहीं, हाँ तुम ही ज्यादा जानता है। हम लोग को देखो इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, इनको ना मुसलमान, आज के मुसलमानों में गलती क्या हो रही है, उसे सब कुछ याद है। मतलब पहले वो क्या थे लेकिन आगे क्या करना उनके पास प्लान नहीं है। और यही का फायदा उठाया किसने, अंग्रेजों ने। ये है तुर्की, ये है तुर्की। अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों से कि आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो। अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका चेक कहता था कि तुर्की पे हम अधिकार कर लेंगे, फ्रांस ब्रिटेन रूस कहता था तुर्की पे हम अधिकार करेंगे, फ्रांस कहता था हम अधिकार करेंगे, ब्रिटेन कहता था हम अधिकार करेंगे, जर्मनी कहता था हम करेंगे, इटली कहता था हम करेंगे। और ये तुर्की पूरी तरह बर्बाद हो गया था, तुर्की पूरी तरह बर्बाद हो गया था। तो मुसलमानों ने भी क्या किया, जम के साथ दिया ब्रिटेन का कि भैया तुर्की को कुछ होने मत दीजिएगा, तुर्की को कुछ मत होने दीजिएगा। तो मुसलमानों ने तुर्की का, ब्रिटेन का बहुत साथ दिया था तुर्की में। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, 1920 में एक संधि होती है, सेवर्स की संधि। और इस संधि के तहत तुर्की को ये सब आपस में बांट लेते हैं। रूस कहता है कि ये एरिया मेरे पास में है, हम इतना रख लेते हैं। अच्छा, फ्रांस कहता है अच्छा तो ये हम रख लेते हैं। अमेरिका कहता है ये हम रख लेते हैं। ब्रिटेन कहता है इतना हमको दे दीजिए, इतना हमको दे दीजिए। इतना सब मांगते 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 हमको दे देते हैं सब। यहाँ समझा गया कि नहीं, सब आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं, सब बांट लेते हैं सब। अब मुसलमानों का दिल टूट गया, मुसलमानों का दिल टूट गया। आज भी देखिएगा ना, मुसलमानों को, आज के दौर में भी मुसलमानों को चाहिए कि उनका कोई एक ऐसा लीडर हो जिसके बदौलत वो अपना सब कुछ सौंप दे। वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो कुछ भी। भारत में भी राजनीतिक रूप में देखिएगा ना, मुसलमान अपने लिए, अपना राजनीतिक रूप से पतन के कगार पे चल गया है। आज अगर वो चाहे तो कोई एक बात मनवाने के लिए नहीं मनवा सकते हैं। जैसे किसानों ने अपनी बात मनवा ली थी कि नहीं, 2013 के 14 में आसपास में जाट आंदोलन हुआ था, उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो गई थी। आज दलित समाज अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन ये नहीं मनवा पाते। रीजन ये अब किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे लगू हो गए हैं। और यही ये अंग्रेजों के समय से होते चला रहा था। आप यूपी में देखिएगा, बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए या भारत लेवल पे देखिए, मध्य कहीं पे भी देखिए, वो किसी ना किसी एक राजनीतिक पार्टी के पीछे लगू के टाइप के हैं। तो ये राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए थे। इसलिए वहां पर सेवर्स की संधि जो हुई थी, तो भारत से सारे मुसलमान खिलाफ हो गए। और याद कीजिए, भारत में खिलाफत आंदोलन चला था 1919 से 1920 के बीच में, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। बाद में विश्व लेवल पे दबाव बना जाने लगा ब्रिटेन पे, विश्व ने दबाव बनाया जाने लगा ब्रिटेन पे कि तुर्की का विभाजन क्यों किया। तो ब्रिटेन ने कहा अच्छा, माने आप लोगों को इतना बुद्धि हो गया कि हम लोग को सता देंगे, देखिए हम कैसे गेम खेलते हैं, कैसे गेम खेलते हैं। कहा कि रुको, तुर्की का विभाजन रद्द, सारी सेना लौट जाओ। और 1923 में तुर्की में गणराज्य घोषित कर दिया। तुर्की को क्या घोषित कर दिया, गणराज्य, कि चुनाव जो जीतेगा वही तुर्की का शासक होगा। जबकि तुर्की का शासक एक धर्म गुरु होता था, उसका नाम होता था खलीफा। जैसे कि वेटिकन सिटी में कोई चुनाव ना होके वहां का जो धर्म गुरु होता है, पोप होता है, वही वहां का शासक होता है और पूरे ईसाई उनकी बात को मानते हैं। उसी तरह तुर्की में खलीफा बैठते थे जिसका पूरा मुसलमान बात मानते थे सब। इसलिए ब्रिटेन ने कहा कि एक काम करो, मुसलमानों की इन मसीहा
को ही खत्म कर दो, बाद में मुसलमान अपने से बिखर जाएंगे सर। तो तुर्की के खलीफा को कहा कि नहीं नहीं खलीफा रहेंगे, लेकिन खलीफा का चुनाव होगा। खलीफा का क्या होगा? चुनाव होगा। और 1914 में ना संविधान बना, 1924 में क्या बना दिया? संविधान बना दिया। और संविधान बना के कह दिया कि खलीफा कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जो मंत्रिमंडल कहेगी खलीफा वही करेंगे। और खलीफा के कनपट्टी पे बंदूक रख के आगे शांति से मान लीजिए ना तो उड़ा देंगे। हम बहुत प्रथम विश्व युद्ध देखे हैं, खलीफा भी मान गए इस बात को। और यहाँ पे कह दिया गया ये मुस्लिम राष्ट्र था, इसे सेकुलर घोषित कराया गया। और वेस्टर्न ने अपनी अपनी कल्चर थोप दिया। यहाँ स्कूल में स्कर्ट पहन के घूमो, आधा पहन के घूमो, उघारे घूमो, या फिर फ्रांस ये सब यूरोपियन कल्चर की तरह उघारे घूमो, बाप माई के सामने ऐसे नंगटे घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने इसके ऊपर थोप दिया और इसके जबरदस्ती मनवा दिया तुर्की के पास, यहाँ पर तुर्की का विभाजन करके यहाँ पे। तो बताइए तुर्की का विभाजन किस संधि के तहत हुआ था? सेवर्स की संधि। लेकिन दबाव में सेवर्स की संधि को हटाना पड़ा। तुर्की में गणराज्य 1923 में आया और तुर्की में संविधान 1924 में आया। और यहाँ के जो खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा को, उन्हें जबरदस्ती से संविधान को मानने के लिए विवश कर दिया गया। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है या आता तुर्क कहा जाता है। अभी देखिएगा तुर्की में यूरोपियन कल्चर पूरा भरा हुआ है। तो ब्रिटेन वाले को ये लोग दबाव बनाने गए थे, ब्रिटेन वालों को दबाव बनाने गए थे। मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रपति बना दिया। ये बताओ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कर पा रही हैं? या भारत के राष्ट्रपति इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, ये क्या नाम है हमारे दादा पश्चिम बंगाल के, अरे दादा का नाम प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, क्या किए लोग? एक राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम की बात छोड़ दीजिए तो क्या ही पावर है राष्ट्रपति को। तो मुस्तफा कमाल पाशा को खलीफा के बाद से राष्ट्रपति बना दिया। उसके बाद से तुर्की में इतना तांडव कर दिया, यूरोपियन कल्चरों को भर दिया वहां पर। और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन वाले ने बनाया सोचिए, इसने बनाया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसने बनाया, कहा कि तुम इसको मानो। आप सब लोग को समझ में आ गया?